In this question, the three random chosen non-negative integer x, y, and z satisfied the equation x plus y plus z is equal to 10. Then the probability of that z is even. तो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 और कह रहा है कि इसका x y z का जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस तरह का नंबर होगा, ठीक है, एक्स वाई जेड का। तो एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे टोटल एक से ज़्यादा पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो केसेस लेके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 10, इसको इस तरह से कंपेयर कर सकते हो कि 10 कॉइन है और 3 बेगर में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 10 आइडेंटिकल कॉइन है, 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, जो कि नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के बराबर होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 10 कॉइन 3 बेगर -1 C3 -1, ये होता है n प्लस R -1 CR -1 होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12C2 हो जाएगा। तो 12C2 का मतलब क्या हुआ, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। तो 12 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा, 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 66। तो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन जो होगा वो 66 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को जो प्रॉबिलिटी निकालना है उसमें बोला जा रहा है कि जेड जो होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। तो जेड इवन का मतलब क्या हुआ, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स जो चाहिए वो जेड इवन के लिए चाहिए। तो जेड इवन कब होगा, जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए नॉन नेगेटिव इंटीजर में। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई प्लस का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, जैसे ये 10 कॉइन को 2 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 2 -1 C2 -1, तो ये हो गया 11C1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11, क्योंकि NCR की वैल्यू, NC1 की वैल्यू क्या होती है, n के बराबर होती है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। उसी तरीके से z की वैल्यू अगर 2 लोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, जो सेकेंड इवन नंबर क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। z की वैल्यू 2 लोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो 8 + 2 -1 C2 -1, तो ये हो जाएगा 9C1। तो इसकी वैल्यू 9 होगी। z की वैल्यू 4 हो सकता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से 6 + 2 -1 C2 -1, तो ये होगा 7C1 डेट इज इक्वल टू 7 हो गया। z की वैल्यू 6 हो सकता है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से 4 + 2 -1 C2 -1, तो ये हो जाएगा आपका 5C1, इसकी वैल्यू 5 होगी। z की वैल्यू अगर हम लोग 8 लेते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2 -2C1, तो ये हो जाएगा आपका 3C1 डेट इज इक्वल टू 3। और लास्टली z की वैल्यू 10 से तो बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों का सब मिलाकर 10 है, तो लास्टली 10 ही होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी 0, तो यहाँ पे होगा 0 + 2 -1 C2 -1, तो ये हो जाएगा 1C1, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब सारा का सम, जो फेवरेबल आउटकम्स को इस तरह से नंबर ऑफ इवेंट से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा, 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1, तो ये क्या हो गया, टोटल ऑड नंबर का सम। तो ऑड नंबर का सम कैसे निकालते हैं, देखो टोटल कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, तो जितने टर्म उतने का स्क्वायर n² हो जाता है। तो 6 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रॉबिलिटी निकालना है। तो प्रॉबिलिटी निकालना है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो 36 डिवाइडेड बाई 66, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स, ये 11 टाइम, तो ये इसकी प्रॉबिलिटी होगी 6/11। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज 6/11। थैंक यू।